जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सूर्य की राशि परिवर्तन से फागुन के महीने में जिन राशि के जातक के विवाह के योग, रिश्ते तय होने के, शादी होने के, रिश्ते आने के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी आपको न केवल सूर्य देव के राशि परिवर्तन से बल्कि शुक्र की स्थिति, गुरु की स्थिति, बुध की स्थिति, मंगल की स्थिति के आधार पर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको विवाह संबंध की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आप में से कई ऐसे जातक हैं जिनके विवाह में बाधा आ रही है या विवाह में किसी प्रकार की देर हो रही है और आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप हमें व्हाट्सएप करें अपनी कुंडली, आपको अवश्य जानकारी दी जाएगी कि आपके विवाह की योग कब तक। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं और विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर विवाह संबंध को छोड़कर अन्य जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग है या नहीं, इसके अलावा घर द्वार, संतान, माता पिता, सास ससुर कैसे होंगे, इसके अलावा कितनी संतान होंगी, महादशा, अंतरदशा, घर के आसपास किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, लड़के के भाई बहन कितने होंगे, लड़का कैसा होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उम्र कितनी होगी, आपसे कितना बड़ा होगा, घर के आसपास यानी घर आपकी जो शादी है वो शहर में होगी या किसी गांव कस्बे में होगी, घर के आसपास कोई स्टेशन रहेगा या नदी रहेगी, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको चरित्र, स्वभाव, धन, करियर, कारोबार, सेहत सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी और यह जानकारी आपको केवल और केवल एकमात्र चैनल केपी की वाणी पर दी जाती है। और हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं केपी की वाणी से और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है। अगर आप में से किसी अन्य दोस्त या किसी रिश्तेदार को जरूरत है तो आप उन्हें भी नंबर दे सकते हैं और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो के बारे में आगे जानते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य देव की राशि परिवर्तन से यह जानकारी दूंगा, तो आपको पहले खरमास की जानकारी देता हूं, फिर सूर्य देव के बारे में उनके ग्रह राशि परिवर्तन की स्थिति बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा किन राशि के जातकों की सभी ग्रहों की स्थिति से विवाह के योग है। तो खरमास कब लगता है? खरमास सूर्य देव के 2 राशि में गोचर करने की स्थिति पर खरमास लगता है। जब सूर्य देव धनु राशि में गोचर करते हैं या जब सूर्य देव मीन राशि में गोचर करते हैं तब खरमास लगता है। गुरु जो विवाह के कारक है, लेकिन सूर्य का प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि उसके समीप आने पर दूसरे अन्य ग्रहों का प्रभाव छीन हो जाता है। क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली देखें तो सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके लिए जब सूर्य के नजदीक जाते हैं तो उसके घनत्व से, उसके प्रभाव से उनका खुद का जो अस्तित्व रहता है, स्वामित्व रहता है, वो शून्य हो जाता है अगर साइंटिफिकली देखें। और अगर आप ज्योतिष शास्त्र से देखें तो गुरु जो है बड़ा ग्रह है, विवाह के कारक है, शुभ कारक है, मंगल के कारक है। लेकिन गुरु जो है सूर्य के प्रभाव में आते हैं, जब सूर्य के समीप आते हैं या सूर्य जब गुरु की राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य के प्रभाव से जो है गुरु का प्रभाव छीन हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो है मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते। तो जब सूर्य जो है धनु राशि में और मीन राशि में गोचर करते हैं तब यह स्थिति पैदा होती है। पिछले महीने यानी जनवरी में ही खरमास समाप्त हुआ है। उस समय सूर्य धनु राशि में गोचर कर रखे थे और धनु राशि से निकलकर फिर मकर राशि में गोचर किए तो खरमास समाप्त हुआ। और खरमास समाप्त होने के बाद जो है सूर्य देव जो है अब फिर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि में जब सूर्य देव गोचर करेंगे तो फिर जिन राशि के जातक के विवाह के योग है उसकी जानकारी दूंगा। और फिर 1 महीने के बाद जो है सूर्यदेव मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और मीन राशि के जो राशि स्वामी है वो कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो पुनः फिर से गुरु का प्रभाव खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 पर आ जाएंगे। तो उस स्थिति में भी जो है खरमास लग जाएगा और 1 महीने तक फिर खरमास रहेगा। तो फिर अप्रैल 16 से ही विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। तो खरमास जो है 14 मार्च से लगने वाला है और इस दिन ही जो होली है और उससे पहले जो है सूर्यदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे और जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो फिर फागुन का महीना प्रारंभ होगा। माघ का महीना, फागुन का महीना विवाह
के लिए बेहद ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा वैशाख का महीना, जेठ का महीना भी शुभ माना जाता है। तो ये जो फागुन का महीना है वो सनातन धर्म में तो शुभ है ही, इसके अलावा इस महीने में विवाह करना तो और भी उत्तम होता है और भी मंगलकारी होता है। और जिन जातकों की शादी फागुन के महीने में होती है उनके वैवाहिक जीवन बेहद ही सुखमय बीतते हैं। तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो सूर्य है वो मकर राशि में है और मकर राशि में निकल कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और फिर उस दिन से फागुन का महीना शुरू हो जाएगा और इस महीने में ही जो है शिवरात्रि मनाई जाएगी। तो शिवरात्रि जो है बेहद शुभ होता है क्योंकि इस दौरान शादी के योग प्रबल रहते हैं। तो आपको बता दें सूर्य देव जो है 12 तारीख को गोचर करेंगे कुंभ राशि में और 14 तारीख को फिर गोचर करेंगे मीन राशि में। तो इस दौरान फिर जिन राशि के जातकों के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं ग्रहों की स्थिति बता दूं। तो सर्वप्रथम गुरु की बात करें, देव गुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो वृषभ राशि में विराजमान है और बुध जो है फिर वो कुंभ राशि में विराजमान होंगे। सूर्य जो है कुंभ राशि में विराजमान होंगे। इसके अलावा मंगल जो है मिथुन राशि में विराजमान है, राहु मीन राशि में विराजमान है, केतु कन्या राशि में विराजमान है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ग्रहों की स्थिति है। शनिदेव जो है कुंभ राशि में ही विराजमान है। तो इस प्रकार ग्रहों की स्थिति है और इससे फागुन के महीने में जिन जिन राशि के जातक के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, जान लेते हैं। तो अगर बात करें लग्न से, तो शुक्र के जो है स्वामी होते हैं, जो वृषभ राशि और तुला राशि के वो स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र वर्तमान समय में मीन राशि में विराजमान है। तो अगर मीन राशि से हम 7वें घर को देखते हैं, गिनती करते हैं, तो कन्या राशि में 7वां घर आता है। तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ समय है। वर्तमान समय में शुक्र के चलते इनके लग्न के योग हैं, रिश्ते आ सकते हैं। किसी कारणवश विवाह ना हो तो 15 मई तक आप इंतजार करें अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, क्योंकि 18 मई को जो है केतु जो है आपकी राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे तो फिर आपके लिए शुभ योग बन सकता है। लेकिन इस दौरान आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत ही उत्तम है। हालांकि कोई ना कोई बाधा भी आ सकती है। अगर आप इस बाधा से निजात पाना चाहते हैं तो भगवान शिव के शरण चरण में रहिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो। तो कन्या राशि के जातक है। बात करते हैं कुंभ राशि में शनि का गोचर है, इसके अलावा सूर्य का भी गोचर होगा, बुध का भी गोचर होगा। तो यहाँ से अगर हम 7वें घर को देखते हैं जो विवाह के भाव माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, तो सिंह राशि के जातक आते हैं। तो सिंह राशि के जो भी जातक वर्तमान समय में आपके विवाह भाव में शनि बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य भी बैठेंगे और फिर बुध भी बैठेंगे। बुद्धादित्य योग यहाँ पर बन रहा है सिंह राशि के जातकों के जीवन साथी के भाव में। तो प्रेम का जो है वर्चस्व रहेगा आप दोनों के बीच। हालांकि शनि इस बीच में कोई मतभेद भी पैदा करा सकता है। हालांकि अगर आप सामंजस्य बिठा कर रखे तो आपके लिए शुभ योग है कि सिंह राशि के जो भी जातक है उनके फागुन के महीने में रिश्ते तय होने के प्रबल योग है। अगर क्योंकि जो है शनिदेव 29 मार्च तक रहेंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे, तो हो सकता है कि फागुन के महीने में आपका रिश्ता तय हो जाए और फिर शादी जो है अप्रैल महीने में हो। ऐसे भी हो सकते हैं अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, एम नाम के जातक। तो यह तो सिंह राशि के जातकों के योग कब बन रहे हैं, जब शनिदेव, सूर्य और बुध तीनों ही कुंभ राशि में विराजमान है। अगर बात करें गुरु की, तो गुरु जो है वृषभ राशि में विराजमान है और वृश्चिक राशि के जीवन साथी भाव को, विवाह भाव को देख रहे हैं। और इस भाव में जब गुरु विराजमान रहते हैं तो विवाह के योग प्रबल रहते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक है उनके लिए शुभ योग है। हालांकि आपके लिए भी वही प्रकार की परेशानी आ रही है। जब 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। तो फिर 29 मार्च से आपके लिए शुभ योग बनेगा अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, एन और वाई के नाम के जातक। और गुरु की कृपा से ही गुरु आपके एकादश भाव को भी देख रहे हैं। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए भी शुभ योग है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी उत्तम समय है। यह समय आपके लिए रिश्ते तय होने के, रिश्ते सहनाई बजने के प्रबल योग हैं। रिश्ते आने के, रिश्ते तय होने के और परने सूत्र में बंधने के भी प्रबल योग है। कर्क राशि के जातक इसमें शामिल है। इसके अलावा मीन राशि के जातक शामिल हैं क्योंकि शुक्र इनमें गोचर कर रखा है, इनमें ही शुक्र उच्च के होते हैं। तो मीन राशि के जातकों को भी लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के जातक के विवाह के योग है। अगर हम मेष से लेकर मीन राशि के बारे में बताएं तो मेष राशि के जातकों को इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि समय उत्तम है 29 मार्च से पूर्व। वृषभ राशि के जातक के लिए शुभ समय है, इनके लिए विवाह के योग है। मिथुन राशि के जातक के वर्तमान समय विवाह के योग ना के बराबर है और 15 मई से इनके विवाह के योग बनेंगे जब लग्न भाव में गुरु का गोचर होगा। इसके अलावा अगर तुला राशि के जातकों की बात करें, तुला राशि के जातक के लिए समय उत्तम है। धनु राशि के जातकों की बात करें तो धनु राशि के जातकों के 15 मई के बाद विवाह के योग बनेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए भी समय उत्तम है, लेकिन विवाह के योग प्रबल जो है वर्तमान समय में भी योग है और प्रबल योग 29 मार्च के बाद बनेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रह रही है जिसके चलते जो है 5 भाग्यशाली राशि के जातक जो हैं उनके फागुन के महीने में विवाह के 100% योग है। अगर बात करें मेष राशि के तो दक्षिण में, पूरब में। अगर बात करें कर्क राशि के उत्तर और पूरब में, सिंह राशि के पूरब में, कन्या राशि के उत्तर में, वृश्चिक राशि के जो है मंगल जो है इनके राशि स्वामी होते दक्षिण और पूर्व में। अगर बात करें कुंभ राशि के
जातक हो तो पश्चिम में, अगर मीन राशि के जातक की बात करें तो उत्तर पूर्व में, धनु राशि के जातकों के भी उत्तर और पूर्व में विवाह के योग रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से जिन 5 भाग्यशाली राशि के जातक के 14 मार्च तक विवाह के योग हैं और फागुन के महीने में सगाई के योग हैं उसकी जानकारी दी है। अगर जानकारी देने में इस अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।